सभी साथियों का स्वागत है हमारे कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। देखिए साथियों, हमने एलटी ग्रेड के लिए बायोलॉजी स्टार्ट की है और उसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, जिसके 3 पार्ट आ चुके हैं। चौथा पार्ट आज हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हमने ग्रास नहीं तक पढ़ लिया था। ठीक है, आप यूट्यूब हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर तीनों वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे, आमाशय। मैं आपको बताया था कि मुख से क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू होता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, फिर भोजन कहा जाएगा ग्रसनी में जाएगा। मैंने बताया था ग्रसनी में भोजन वायु दोनों उपस्थित होते हैं। ये क्या है, उभयनिष्ठ अंग है, भोजन और वायु के लिए कॉमन पैसेज है। फिर मैंने आपको बताया था भोजन कहा जाता है ग्रास नली में, यानी कि ईसोफेगस में जाता है, यानी कि भोजन की जो नली होती है वहाँ पर जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भोजन किरणमय कुंचन गति के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, ये आमाशय में पहुँच जाता है। ठीक, अब देखिए आपसे पूछेगा आमाशय में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। ठीक है, आमाशय में भोजन क्या होता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो देखिए अब देखिए आमाशय में होता क्या है, प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। मतलब सर्वाधिक पाचन किसका हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ। ठीक, आगे देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया ये आमाशय। अब देखिए थोड़ा सा ये अच्छे से बना देता हूँ। ये बात देखिए, ये जो पेट है हमारा, यानी कि आमाशय, इसके 3 भाग हैं। एक है हमारा कार्डियक कहते हैं इसे। एक हमारा होता है फंडस, इसे फंडस कहते हैं। एक भाग हमारा होता है पाइलोरिक। तो बेसिकली आप इसके नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है वो देखिए। अब ये जो आमाशय है, मैंने आपको क्या बताया कि 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। ठीक है, और भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, भोजन का नहीं, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है इसमें। या आप सोचेगा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे आमाशय में। ये हमारा आमाशय है, इसके 3 भाग हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अब देखिए होता क्या है, ये जो आमाशय है ना, ये पेट है, इसकी दीवारों पे कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जठर ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथियां। यानी कि इन्हें हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना, इनमें क्या पाया जाता है, इनसे क्या निकलता है, उनसे जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे कि जूस क्या होता है। ठीक है, जूस क्या होता है। अब देखिए ये जो जठर रस है, बेसिकली यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। मैं आपको ये मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से क्या निकला, जठर रस निकला। क्या निकला, जठर रस निकला, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए इस जठर रस में क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले देखेंगे आप, इसमें पाया जाता है, आप बोलेंगे HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे नंबर पे आप बोलेंगे क्या पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। फिर आप देखेंगे इसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस सेल्स होती है यहाँ पे। ठीक है, वहां से म्यूकस निकलता है, म्यूकस बोलेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये क्या है, जठर ग्रंथि। जठर से निकला, लेकिन जठर ग्रंथि किससे बनी है, कुछ कोशिकाओं से, जैसे पैराइटल सेल्स, ऑक्सीटिक सेल्स, चीफ सेल, जाइमोजिन सेल। इससे पैराइटल सेल से क्या निकलता है, HCl। चीफ सेल से क्या निकलता है, तो आप बोलेंगे पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन। और म्यूकस सेल से क्या निकलता है, म्यूकस। अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल समझिए कि पेट में क्या है, जठर ग्रंथियां हैं। ठीक है, क्या है, जठर ग्रंथियां हैं। यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है,
इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकला, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। इस जठर रस में क्या क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम पाए जाते हैं, म्यूकस पाया जाता है, और आप बोलेंगे इसमें 97 से 99% जल पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है, 97 से 99% जल पाया जाता है। अब देखिए मेन चीज क्या है, सबसे पहले हम बात करें HCl की। HCl के क्या काम होंगे, देखिए ये जो भोजन होता है ना, भोजन इसको अम्लीय बनाता है या अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, एसिडिक मीडियम प्रदान करेगा। क्या करेगा, अम्लीय बनाएगा, या फिर क्या करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, जो भी देखिए जो कंकर पत्थर अंदर चले जाते हैं उनको तोड़ने का भी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका और क्या काम हो सकता है, जो जीवाणु होते हैं ना भोजन में उपस्थित, उनका क्या करता है, उनका सफाई कर देता है, मतलब उनको भी किल कर देता है। अब होगा क्या, देखिए एक मैंने आपको एक HCl बताया, एक होता है म्यूकस, जिसे हम कहते हैं, अभी हम एंजाइम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, यानी कि म्यूकस सेल्स से क्या निकलेगा, म्यूकस। अब देखिए होगा क्या कि मान लीजिए ये जो म्यूकस है इसका क्या काम होगा, HCl निकल रहा है, बैक्टीरिया किल कर रहा है, भोजन को अम्लीय बना रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा HCl निकल जाए तो ये क्या करता है, पेट की दीवारों को HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि म्यूकस क्या करेगा, HCl का जो एक्शन होता है उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, ये बात समझिए कि ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, एसिडिटी होगी, और ये है क्षार, तो क्या करेगा, मतलब जो माध्यम है उसको क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा। तो सिंपल सी बात क्या करता है, ये HCl, ये अमाशय यानी कि पेट को HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाता है और क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। कैसा करेगा, यानी कि क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। आप इसको ये बोल सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, ये HCl से अमाशय की सुरक्षा करता है, की सुरक्षा करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम एंजाइम पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैं यहाँ से इसको बिठाता हूँ। अब देखिए एंजाइम की बात करें तो देखिए दो तरह के एंजाइम होते हैं इसमें। एक आपका होता है पेप्सिन। कौन सा होता है, पेप्सिन। इसको मैं उधर ही लिख देता हूँ, वरना ये आप समझ में नहीं आएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, एंजाइम को डिस्कस करते हैं। देखिए तो एंजाइम कौन कौन से हैं, एक है आपका पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन। एक है आपका रेनिन। देखिए पेप्सिन क्या करता है ना, ये सिंपल प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि साधारण प्रोटीन का पाचन करेगा। ये भी प्रोटीन का पाचन करेगा, ये भी प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, सिंपल प्रोटीन का पाचन करता है, साधारण प्रोटीन। और ये क्या करता है, जो दूध में उपस्थित प्रोटीन होती है ना, मिल्क प्रोटीन, यानी कि एक हमारा पेप्सिन एंजाइम है, वो किसका पाचन करता है, सिंपल प्रोटीन का पाचन करता है। एक रेनिन एंजाइम है, ये दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। अब जो पेप्सिन है वो क्या करता है, वो प्रोटीन को बदल देता है, किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। किसमें बदल देगा, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन में, पॉलीपेप्टाइड। यही पॉलीपेप्टाइड आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, अब देखिए आपने सुना होगा कि जो दूध होता है ना, दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। किस कारण होता है, केसीन प्रोटीन। यानी कि दूध में आपसे पूछे कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, तो ये क्या करता है, रेनिन, ये प्रोटीन को, यानी कि दूध में उपस्थित प्रोटीन को, कौन सी प्रोटीन होगी, देखिए तो आप बोलेंगे ये आपका कैसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देगा। इसी को बोलते हैं दही, और इसी को बोलते हैं केसीन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, केसीन। यानी कि ये क्या है, कैसिनोजन। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए ये आप इतना समझिए कि केसीन प्रोटीन होता है। ठीक, अब देखिए केसिनोजन को किसमें बदल देगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट, इसी को बोलते हैं केसीन। जैसे ये दूध है और ये दूध का क्या हो गया, दही हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, सिंपल प्रोटीन को या प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में।
और रेनिन क्या करता है, ये दूध में उपस्थित प्रोटीन यानी कि कैसिनोजन को किसमें बदलता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। ठीक है, आप इसको भी कैसीन बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा दूध में कौन सा प्रोटीन है, कैसीन। अब बदलता किसको, कैसिनोजन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जठर ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जैसे जो जठर ग्रंथियां हैं कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनी है, इनकी सेल्स से मिलकर बनी है। तो वो कौन कौन सी है देखिए, जैसे ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक कोशिका, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, ऑक्जेंटिक कोशिका। ठीक है, या इसको बोलते हैं पैराइटल कोशिका। इसको बोलेंगे पैराइटल कोशिका। इसके बाद दूसरा होता है देखिए मुख्य कोशिका, मुख्य या जाइमोजन, चीफ सेल, जाइमोजन सेल। ठीक है, और यहां पर आपकी होती है म्यूकस कोशिका, म्यूकस सेल। अब ध्यान से देखिए, ये जो ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल इसको बोलते हैं, इससे क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है। ध्यान देंगे क्या निकलता है, एचसीएल। और जो मुख्य कोशिका जाइमोजन सेल्स है, इससे निकलता है आपका पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। और क्या निकलेगा, आप बोलेंगे प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। और म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। इसका फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, एचसीएल के फंक्शन भी बता दिए। लेकिन एक फंक्शन और एचसीएल का, देखिए पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन क्या है, ये इनएक्टिव होते हैं। ये एचसीएल क्या करता है, इनको एक्टिवेट कर देता है, और देखिए पेप्सिनोजन को बदल देता है पेप्सिन में। किसमें बदल देगा, पेप्सिन में। और प्रोरेनिन को बदल देगा किसमें, रेनिन में। इस प्रकार इसके बाद ये क्या करते हैं, अपना पाचन स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे देखिए, ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये देखिए यहां से अब क्या हो गया, ये प्रोटीन का पाचन हो गया। अब भोजन कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 छोटी आंत। नंबर 6 छोटी आंत, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, अब देखिए होता क्या है, छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है। यानी कि आप कह सकते हैं डाइजेशन भी होगा, डाइजेशन। और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। यानी कि भोजन का पाचन भी होता है, भोजन का अवशोषण भी होता है। अब देखिए आपसे पूछेगा भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है, कंप्लीट कहाँ होता है, तो वह कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे वह कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आप बोलेंगे ये लगभग 22 फीट होती है। कितनी होती है, 22 फीट होती है। या आप कह सकते हैं 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर होती है, 6 से 6.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए तो भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। भोजन का पाचन पूर्ण का होता है छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट यानी कि 6 से 6.5 मीटर होती है। अब देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसे पहला भाग होता है इसका, हम बोलेंगे ग्रहणी। क्या होता है, ग्रहणी, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सबसे छोटा भाग है ये। इसके बाद है आपका मध्यांत्र। मध्यांत्र, इसको बोलते हैं हम
जयजूनम, जयजूनम। इसके बाद आपका होता है शेषांत, शेषांत, इसको हम बोलते हैं ईलियम। क्या बोलते हैं? ईलियम। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रहणी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रहणी। ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है, ठीक है। ग्रहणी क्या होता है? छोटी आंत का डायग्राम मैंने आपको पहले बता ही दिया है। ग्रहणी की अगर बात करें तो ग्रहणी को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, 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 यानी कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है? ड्यूडेनम है। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है, देखिए ग्रहणी में आप कहेंगे भोजन का सबसे ज्यादा पाचन, सबसे ज्यादा जो पाचन है किसका? भोजन का, वो कहां पर होता है? वो ग्रहणी में होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, देखिए जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो ऐसे करके भाग हो गया, ये आपका बड़ी आंत वाला, इधर आपका पैंक्रियाज है और इधर आपका क्या है? लीवर, और ये पित्ताशय है। ये वाला भाग जो है ना, ये ग्रहणी वाला भाग, इसमें क्या होता है? अग्नाशयी रस अग्नाशय से आता है और पित्त रस कहाँ से आता है? पित्ताशय से, और ये पाचन अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर क्या आता है? अग्नाशयी रस आता है। अग्नाशयी रस कहाँ से आता है? वो अग्नाशय से आता है। कहाँ से आता है? अग्नाशय से। यानी कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कहाँ से आएगा? पैनक्रियाज से आएगा, पैनक्रियाज से आएगा। और आप बोलेंगे पित्तरस, यानी कि जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस, वो कहाँ से आता है? पित्ताशय से आता है, पित्ताशय। गॉल ब्लैडर कहाँ से आएगा? गॉल ब्लैडर से आएगा। और ये सब कहाँ आएगा? ग्रहणी में आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए कि जो पित्तरस होता है ये कहाँ पर संचित होता है और कहाँ ये बनता है? तो आप कहेंगे कि भैया संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर में। लेकिन बनता कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये यकृत में, यानी कि लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। तो इतनी बात समझ में आई कि भोजन का पाचन, अवशोषण, ये सब कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। भोजन का पाचन पूर्ण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। लेकिन